जय हिंद साथियों, अगर आप सेना भर्ती की तैयारी करते हैं तो यह खबर आपको जानना जरूरी है। सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि यह खबर तो हर देशवासी के लिए जानना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई जवान दुश्मन से लड़ते हुए देश की खातिर अपना सब कुछ लुटा जाते हैं, देश की खातिर वो मर मिटते हैं, तो उन्हें हम सभी शहीद कहकर पुकारते हैं। चाहे फिर वो जवान आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुआ हो, किसी दूसरे देश के सैनिकों के साथ झड़प हुई हो, या युद्ध में जो सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान कर जाते हैं उन्हें अभी तक शहीद कहकर पुकारा जाता है। लेकिन अब देश पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों को शहीद कहकर नहीं पुकारा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। अब आप यह सुनकर सोच रहे होंगे कि शहीद को शहीद नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि देश की खातिर मर मिटने वालों को अब क्या कहा जाएगा। देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले भारतीय सेना के जवान शहीद नहीं बल्कि देश पर मर मिटने वाले तो वीर होते हैं। देश की एकता और अखंडता की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले सैन्य अधिकारी और सैन्य जवानों को अब शहीद नहीं लिखा जाएगा। सेना ने इसको लेकर बड़ी बात कही है। सेना ने कहा कि देश की खातिर मर मिटने वाले शहीद नहीं होते बल्कि वो तो बलिदानी होते हैं, वीर होते हैं, वीर गति को प्राप्त वीर, वीर योद्धा और भारतीय सेना के वीर होते हैं। और अब इन जांबाजों को शहीद नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सैन्य प्रशासन ने अपनी सभी इकाइयों को इस संदर्भ में एक आवश्यक परिपत्र भी जारी कर दिया है। पत्र में बताया है कि बलिदान होने वाले जवानों के लिए सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की शब्दावली में कहीं भी शहीद शब्द नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद 1990 के बाद से यह शब्द आतंकियों और नक्सलियों समेत विभिन्न राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बलिदान होने वाले जवानों व सेना के अधिकारियों के लिए प्रयोग होता रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध में वीरगति पाने वाले जवानों के लिए भी अब यही शब्द इस्तेमाल होने लगा है, यानी उन्हें भी शहीद कहा जाने लगा है। जबकि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2016 में लोकसभा को सूचित किया था कि भारतीय सेना, पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बलिदानी जवानों के लिए अंग्रेजी भाषा में मार्टर और हिंदी अथवा उर्दू में शहीद शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जम्मू के प्रख्यात चिंतक प्रोफेसर हरिओम कहते हैं कि शहीद शब्द आमतौर पर मुस्लिम और ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध में मारे गए लोगों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इस्लाम में शहीद शब्द का प्रयोग जिहाद के लिए मारे जाने वालों के लिए इस्तेमाल होता आया है। उन्होंने कहा कि आज भी इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले तत्व और आतंकी अपने साथी के मारे जाने पर उसे शहीद कहकर ही पुकारते हैं। इसलिए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले, देश के लोगों की जान बचाने वाले, अपना बलिदान करने वाले वो बलिदानी वीर होते हैं, ना कि वो शहीद कहलाते हैं। वहीं कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चुरुंगू ने कहा कि हमारी शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द शामिल हुए हैं जिनका मूल अर्थ पूरी तरह से इस्लामिक सभ्यता को बढ़ाना है, और शहीद भी ऐसा ही एक शब्द है। यानी हमारी जीवनचर्या में कुछ ऐसे शब्द या ऐसे काम जानबूझकर शामिल किए गए हैं जो इस्लामिक मजहब, इस्लामिक सभ्यता को बढ़ावा देते हैं। जबकि हमारी सेना तो पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है और यह मातृभूमि की रक्षा के लिए है। हमारी सेना किसी धर्म या विचारधारा की रक्षा के लिए बिल्कुल नहीं है। इसलिए देश की खातिर मर मिटने वालों को शहीद न कहकर बुलाया जाए और न ही उन्हें शहीद लिखा जाए, क्योंकि ये तो बलिदानी होते हैं, वीर होते हैं। आप इन्हें बलिदानी कह सकते हैं, वीर कह सकते हैं, वीर गति को प्राप्त वीर कह सकते हैं, वीर योद्धा और भारतीय सेना के वीर कहकर बुलाएं और यही लिखें। तो साथियों, अब आपको पता चल चुका है कि हमें देश पर मर मिटने वालों को क्या कहकर बुलाना है, क्योंकि अगर इस तरह देखा जाए तो हम जाने अनजाने में शहीद कहकर वीर बलिदानियों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि शहीद तो जिहाद के लिए मर मिटने वालों को कहा जाता है। इसलिए भविष्य में हम सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब वीर गति को प्राप्त जवान को शहीद न कहकर बलिदानी कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।